एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि 2025 में भी आप लोग जॉब क्यों स्विच नहीं कर पा रहे। राइट, एक एक्सपीरियंस बंदा भी अपने जॉब को स्विच क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मिस्टेक कर रहा है वो अपनी लाइफ में। एक फ्रेशर क्या गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उसकी जॉब लग नहीं पा रही। तो 5 से 10 मिनट का डिस्कशन है और आज यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्या ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हो। तो एक ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। राइट, वे ऑफ लर्निंग। जो गलतियां आपसे हो रही हैं वो सिर्फ एक ही चीज में हो रही हैं, वे ऑफ लर्निंग। आपका लर्निंग करने का वे नहीं है सही। राइट, आप समझते हैं कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। देखो, आपको जॉब स्विच करना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप डेवॉप्स पे जाना चाहते हो, क्लाउड पे जाना चाहते हो, कुबरनेटिस पे जाना चाहते हो, राइट, एआई पे जाना चाहते हो, कहीं पे भी आप जाना चाहते हो। आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का। फ्रेशर भी है, पर जॉब नहीं नहीं ले पा रहे। क्या गलतियां हैं। वे ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग कैसे करना है। लर्निंग करने के लिए आप क्या कर रहे हो। एक तो आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए। राइट, वे ऑफ लर्निंग में मतलब अपनी लर्निंग के अंदर आप प्रोजेक्ट्स को ऐड करें। दूसरा, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को ऐड करें। क्या, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को ऐड करें। और थर्ड है क्या, डीप लर्निंग। क्या, डीप लर्निंग। ये तीन चीज की रिक्वायरमेंट है जॉब स्विच करने में और नई जॉब लेने में। फ्रेशर है तो उनके लिए फर्स्ट जॉब है, जो एक्सपीरियंस है उन्हें स्विच करना है, तो ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट, डीप, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स एंड डीप लर्निंग। अब लोग यहां पर मिस्टेक क्या कर रहे हैं, लोग यहां पर मिस्टेक क्या कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, लोग यहां पर प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। बस ये दो चीज कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप, सिर्फ इन दो चीजों को आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप सिर्फ ये दो चीज ही कर रहे हो, प्रोजेक्ट एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट। आप डीप लर्निंग पे नहीं जा रहे हो। आप डीप लर्निंग पे नहीं जा रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि भाई ये कैसी बात है। प्रोजेक्ट और रियल टाइम प्रोजेक्ट आप करने के बाद भी आपके पास जॉब नहीं, और आप जरा खुद के अंदर देखें, आपके साथ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं कि आपने प्रोजेक्ट्स कर लिया, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हो गया, बट आप फिर भी इंटरव्यू में प्लेस नहीं हो पा रहे हो। और सारे लोगों के साथ आज के टाइम पर यही हो रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मार्केट को समझो, सबसे पहले क्या समझो, मार्केट को समझो। राइट, जब तक मार्केट समझ में नहीं आएगा तब तक दिक्कत आएगी। हम लोग 15 साल पीछे निकल के बात करते हैं, 2010 की। 2010 में ना तो आपके, ना तो मार्केट में क्लाउड था, ना तो एआई था, ना तो कुबरनेटिस था, ना तो डेवऑप्स था। कुछ नहीं था मार्केट में। फिजिकल सब कुछ चला करता था। तो उस टाइम पर जॉब कैसी आया करती थी, उस टाइम पर जॉब आती थी हार्डवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर की जॉब आ गई, जिसमें कोई बंदा कंपनी के अंदर जा रहा है और उनके सर्वर्स के हार्डवेयर को हैंडल कर रहा है। कभी मदरबोर्ड खराब हो गया, कभी हार्ड ड्राइव चेंज करना है, कभी रैम चेंज करना है, लाइक दिस मिला करता था वहां पर। बिगनर लेवल पे ये होती थी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूटिंग की एक प्रोफाइल होती थी, जहां पर ओएस के ऊपर पैचिंग अपडेट अपडेट करना है, कोई हार्डनिंग करनी ओएस के ऊपर, ये सारी जॉब निकला करती थी। जो नेटवर्क के बंदे हैं उनके लिए नेटवर्किंग की जॉब हुआ करती थी। जो डेवलपर है उनके लिए डेवलपमेंट की जॉब हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ा, फिर आपने देखा 2011-12 में लिनक्स बहुत बूम पर आया, बहुत ज्यादा लिनक्स बूम पर आया। तो यार, जिसको लिनक्स, क्योंकि कंपनी विंडोज से लिनक्स के साइड मूव कर रही थी, अपने सर्वर में जो विंडोज यूज कर रही थी वो लिनक्स को यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप सबको पता लिनक्स फ्री था, ओपन सोर्स था, लाइक। तो लिनक्स की बहुत ज्यादा जॉब आई। 2015-16 तक लिनक्स भी बहुत बूम पे चला, जिसको लिनक्स आता था बहुत जल्दी जॉब लग जाता था। फिर मार्केट में आ गया क्लाउड। तो क्लाउड चला, जिसको क्लाउड आता था, एडब्ल्यूएस आ जाता था, उसकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती थी। एजोर आता था, उसकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती थी। फिर मार्केट में देखा जाए 2017, 18, 19 में डेवॉप्स आया मार्केट में। राइट, और डेवॉप्स में आप सबको पता है कि कम से कम 10 टूल तो आपको पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग लिनक्स, एडब्ल्यूएस, डॉकर, कुबरनेटिस,
अंसिबल, गिटहब, जेनकिंस, टेराफॉर्म, मिनिमम 10 टूल आपको पता होना चाहिए अगर आप डेवॉप्स के लिए ट्राई कर रहे हो। तो लोग ये सारे टूल कवर करके डेवॉप्स प्रोफाइल पे इन हो जाते थे। 2019, 20, 21, 22 तक भी यही चला। 2021-22 के बाद क्या हुआ कि मार्केट में क्या हुआ कि हर किसी को लिनक्स आ रहा है, हर किसी को क्लाउड आता है, हर किसी को डेवॉप्स आता है। मार्केट ये चल रहा था, हर किसी को डेवॉप्स आता है, हर किसी को कुबरनेटिस आ रहा है, हर किसी को सब कुछ आ रहा है। बट उसके बाद, अब जब फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड नाम की कंपनी को 5 डेवॉप्स इंजीनियर चाहिए। यहाँ पर 500 रिज्यूम आ गए उनके पास, 500। अब उन्हें 500 में सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? हर किसी को डेवॉप्स आ रहा है, हर किसी को हर टूल आ रहा है, क्या करेंगे? कंपनी ने उस टाइम पर प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। क्या पूछा? प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट बेस्ड, कि अपनी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स रख दिया, उन प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो लोगों को लगा कि यार अब तो इंटरव्यू में प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं। तो 2022-23 से मार्केट क्या चल गया? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। अब हर कोई प्रोजेक्ट करके आ रहा है, हर कोई कहां भाग रहा है? प्रोजेक्ट के पीछे। बट उन्होंने एक चीज छोड़ दिया, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को छोड़ दिया उन्होंने। पहले जो डीप लर्निंग कर रहे थे वो तो प्लेस हो गए कैसे तैसे। बट आज के टाइम पर क्या कर रहे हैं? डी प्रोजेक्ट को क्रेज बना दिया, एक क्रेज टाइप से हो गया प्रोजेक्ट। यार प्रोजेक्ट कर ले बस, यार प्रोजेक्ट कर ले। हर कोई क्या करता है? यार आईटी में मूव करना, एक काम कर, जॉब स्विच करना, प्रोजेक्ट कर ले। और आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर हर कोई अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करा रहा है। हर प्रोजेक्ट, सिर्फ प्रोजेक्ट। यूट्यूब पे चले जाइए, आपको बतेरे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और वो प्रोजेक्ट्स आपको समझ में भी आएंगे, आप वो प्रोजेक्ट कर भी लेते हो। आप अपनी प्रोफाइल में 8-10 प्रोजेक्ट ऐड भी कर लेते हो। अब आपने बोला यार मैं तो तैयार हो गया, अब इंटरव्यू में जा रहा हूँ। आपने इंटरव्यू में गए, आपने अपने प्रोजेक्ट को सामने रखा। अब कंपनी को पता है यार कि ये प्रोजेक्ट्स करके आ रहा है, लेकिन कंपनी चाहता है कि उसे डीप लर्निंग का बंदा चाहिए। जैसे ही इंटरव्यूअर ने उस प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाइड किया, आप फंस जाते हो, क्योंकि आपने तो एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स किया, वहां पर आप फंस गए। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हो कि सिर्फ आप प्रोजेक्ट और रियल टाइम प्रोजेक्ट के पीछे भाग रहे हो। आपको मैं हकीकत बता दूं, जब तक आप डीप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपकी जॉब मुश्किल है। तो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग कोई नहीं कर रहा। डीप लर्निंग यहां पर कोई भी नहीं कर रहा। अब एक चीज बताओ, हर जगह आप जाके देखो, आपको 3 महीने में डेवऑप्स सिखाया जा रहा है। आपको लगता है 3 मंथ में डेवऑप्स सीख सकते हैं हम लोग? पॉसिबल ही नहीं है। डेवॉप्स के अंदर मिनिमम 10 टूल्स ऐड करो, तब जाकर आपकी प्रोफाइल डेवॉप्स वाली बनेगी। और अगर हम एक टूल की भी बात करें, अगर पहला टूल अगर हम लोग लिनक्स ले लें, यहाँ पर लिनक्स को सीखने में 1.5 मंथ चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग एडब्ल्यूएस क्लाउड को ऐड कर लें, तो एडब्ल्यूएस क्लाउड को सीखने में हमें 3 मंथ चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग कुबरनेटिस ले लें, तो कुबरनेटिस को सीखने के लिए हमें 3 to 4 मंथ चाहिए, एक्सपर्ट लेवल पे। तो आज के टाइम पर इंटरव्यू में क्या हो रहा है कि आप बहुत अपने आप में आप बहुत प्रिपरेशन किए, कि आपने सीवी में 10 प्रोजेक्ट रख दिए, आपने 10 प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कर ली, आप बहुत चौड़ पे इंटरव्यू पे गए और आपने बोला मुझे प्रोजेक्ट्स आता है। आपने वहां पे एक्सपीरियंस भी डाल दिया कि 2 से 3 साल एक्सपीरियंस, मैंने काम भी किया किसी कंपनी में। राइट। और आपने प्रोजेक्ट उनके सामने रखा, आपने प्रोजेक्ट बना के दे दिया। इंटरव्यू को पता है कि भाई तू प्रोजेक्ट सीख के आ रहा है, मुझे पता है तू कहीं से प्रोजेक्ट सीख के आया है, तूने काम नहीं किया। इंटरव्यूअर आपसे क्या करेगा? आपको घुमाएगा, आपके प्रोजेक्ट को मॉडिफाइड करेगा, आपके प्रोजेक्ट पे गलतियां करेगा, बोलेगा आप ये प्रोजेक्ट लगा के दे दो। उन्होंने आपसे प्रोजेक्ट लगवा लिया, आप किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाएगा, टेक्निकल जो भी उसकी कंपनी में होगा, उससे बोलेगा भाई ये इस पे कुछ गलतियां कर दे, कुछ मिस्टेक कर दे, और फिर आपसे बोलेगा ट्रबल शूट करो। अब आप फंस गए, क्योंकि आपकी डीप लर्निंग है नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में होता क्या है, अगर हम लोग देखें ओनली प्रोजेक्ट बेस की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोजेक्ट्स में हो क्या रहा है? प्रोजेक्ट्स में सिर्फ क्या हो रहा है कि भाई आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर आप क्लाउड भी यूज करो, उसके अंदर लिनक्स भी यूज करो, उसमें डॉकर भी यूज करो, उसमें कुबरनेटिस भी यूज करो, उसमें माविन यूज करो, गिटहब यूज करो, टेराफॉर्म यूज करो। एक प्रोजेक्ट आपका 3 घंटे का बना। अब उस 3 घंटे में आप कुबरनेटिस उतना ही कर पा रहे हो जितना आप उस प्रोजेक्ट में यूज हुआ, उतना ही आपने अंडरस्टैंड किया। उस प्रोजेक्ट में टेराफॉर्म जितना यूज किया उतना ही आपने अंडरस्टैंड किया। अब टेराफॉर्म में कहीं कोई घुमा के पूछ ले, आपके पास आंसर नहीं। राइट। तो ये ब्लंडर मिस्टेक आप अपनी करियर में कर रहे हो, जिसकी वजह से आप आज के टाइम पर स्विच नहीं कर पा रहे हो और एक फ्रेशर जॉब नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप सिर्फ प्रोजेक्ट के पीछे भाग रहे हो। क्या? प्रोजेक्ट के पीछे। तो यहां पर लोग क्या कर रहे हैं?
लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं, फिर डीप लर्निंग पे जाते हैं। गलत भी है। और बहुत बार आपकी थिंकिंग भी ऐसी होती है कि यार प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट कर लेते हैं, जैसे तैसे इंटरव्यूअर को कन्विंस करके प्लेसमेंट मिल जाएगा, फिर उसके बाद में डीप लर्निंग कर लेंगे। ये आपकी थिंकिंग है। कंपनी की थिंकिंग क्या है? नहीं, कंपनी कहती है यार अगर रियल टाइम प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के बेस में हमने आपको हायर कर लिया और कुछ ट्रबल शूट करना पड़ गया, तब तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि डीप लर्निंग चाहिए ट्रबल शूट के लिए। तो कंपनी भी चाहती है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट विद डीप लर्निंग वाला, डीप नॉलेज वाला हो, जिसके बाद डीप लेवल की स्किल्स हो। राइट। तो फिर बंदे घूम के आते हैं, क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं, कंपनी में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, 2-3 महीना काम करते हैं, कंपनी को पसंद नहीं आता, कंपनी फायर कर देती है, फिर आके डीप लर्निंग करते हैं, बाद में घूम फिर के वही आ गए। तो बेस्ट पाथ क्या है? इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? इसको उल्टा कर दो। प्रोजेक्ट मत करो पहले, पहले क्या करो, डीप लर्निंग करो। क्या करो? डीप लर्निंग करो, फिर करो प्रोजेक्ट। क्या करो? फिर आप करो आप अपने प्रोजेक्ट, और फिर करो अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट। फिर देखो आप कैसे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। 100% प्लेसमेंट मिलेगा। जितनी भी चीजों की डीप लर्निंग करते हो, हर एक सीवी पे मेंशन करो, प्रोजेक्ट मेंशन करो। अब जाओ, अब आप प्रोजेक्ट्स भी बता पाओगे, प्रोजेक्ट को कोई मॉडिफाइड करेगा उसमें ट्रबल शूटिंग भी कर पाओगे। और फिर प्लेस होने के बाद आपको दिक्कत भी नहीं होगी, डर भी नहीं लगेगा यार कि प्लेसमेंट मिल गई, कल को क्या होगा। आपको हर चीज आती है। यहाँ तो ऐसा होता है कि आपने प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट करके अंदर चले गए, फिर भी दिल के अंदर धक 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 बनी हुई है, कब कौन सा काम दे दे, कब कौन सी ट्रबल शूटिंग का काम दे दे। फिर आप लोग क्या करते हो, सपोर्ट ढूंढते हो। बहुत बार मेरे पास का फोन आता है कि सर जॉब मिल गई है बट डर लग रहा है, हमने यहाँ वहाँ से यूट्यूब से निकाल के प्रोजेक्ट्स कर लिया बट डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है सर? पता नहीं, यहाँ पे तो प्रोजेक्ट अलग तरीके से चल रहा है, यहाँ तो कमांड ही समझ में नहीं आ रही, यहाँ तो हमें डीप स्किल्स ही नहीं है। बंदे डर रहे होते हैं सपोर्ट के लिए, सर हमारा कंपनी में सपोर्ट दे दो, हम आपको इतने पैसे देते हैं। फिर ऐसे कर रहे होते हैं, क्या फायदा? अगर आप जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करो ना, वहां पे चैलेंजेस लो ना कंपनी के अंदर। मैं आया हूँ भाई, मेरे को सब पता है, ये ऐसे लेवल पे आप बैठो वहां पे, प्रोजेक्ट भी पता है, डीप लर्निंग भी, सब कुछ करके आया हूं मैं। तो शॉर्ट टाइम गोल मत बनाओ दोस्तों, शॉर्ट टाइम गोल किसी के लिए फायदा नहीं है, लॉन्ग टाइम गोल बनाओ। सॉलिड लर्निंग करो, स्ट्रॉन्ग लेवल की लर्निंग करो। लेटर का सिर्फ कवर मत पढ़ो, लेटर के अंदर जो लिखा है वो भी पढ़ो। लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं, कवर पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट कर लिया, बात खत्म। तो माइंडसेट बनाओ, गोल बनाओ, 1 साल का एटलीस्ट गोल बनाओ और डीप लर्निंग करो। राइट। फिर देखो, फिर जो प्लेसमेंट आपको मिलेगी, फिर जो आप स्विच करोगे अपनी जॉब को, आप सस्टेन रहोगे लॉन्ग टाइम तक। आप कंपनी में जाने के बाद वहां पर एक लीडर के रूप में रहोगे, टेक्निकल स्किल्स। तो ठीक हो गया, बस यही आप लोगों को बताना था कि 2025 में भी आप लोग जॉब नहीं ले पा रहे हो तो कहाँ मिस्टेक करो, मिस्टेक मैंने आपको बता दिया। और उम्मीद है कि आप लोग अपने मिस्टेक को ठीक करेंगे और अपनी जॉब को स्विच करेंगे, और आपकी जॉब लगती है तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक हो गया दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट किसी पॉइंट पे। तब तक के लिए बाय।